अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुशो खुरम आबाद होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए। आमीन सुम आमीन। तो सबसे पहले हम अपना किचन रेडी करेंगे, किचन कॉर्नर रेडी करेंगे। और माशाल्लाह आजकल बाहर के मौसम में इतने खूबसूरत फूल आ रहे हैं, और जो घर में जो फूल आ रहे हैं ये डिफरेंट कलर के हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में शायद देखें, 2 महीने 3 महीने या महीना पहले की वीडियो में देखेंगे तो मेरा किचन कॉर्नर फूलों के बगैर नहीं होता। और मुझे अच्छे लगते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। ऐसे आजकल बाहर का मौसम है तो मुझे मुझे लग रहा है कि या तो मौसम चेंज हो रहा है, जब फूलों में थोड़ी सी पता नहीं क्या मसला है, फूल आजकल जल्दी ख़राब हो रहे हैं। महीना पहले या 2 महीने या 10-15 दिन पहले जब फूल आते थे बाहर से, और उनको मैं जब डेकोरेट करती थी तो फूल 1-2 दिन रह जाते थे। अब शायद गर्मी का मौसम आ रहा है तो फूल ना जल्दी मुरझाना शुरू हो गए। और आज तो माशाल्लाह फ़्रेश आए थे और मैंने अपना किचन कॉर्नर फ्रेश रेडी किया। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं, डिफरेंट कलर हैं, खूबसूरत है। और अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर रंग खूबसूरत है, और ये रब का कमाल है, इसमें बंदे की कोई औकात नहीं है। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है जी कीमे वाले चावल, और जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा तो इसे हम कीमे की बिरयानी भी कह सकते हैं। कीमा पुलाव तो इसे बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो चले स्टार्ट लेते हैं। अफ्तारी का टाइम भी बहुत जल्दी गुजर रहा होता है। अब पकौड़े साहब भी अभी बनने हैं और रायता भी बनना है। तो सबसे पहले तो आप 2 अदद टमाटर ले लेंगे, 2 अदद प्याज ले लेंगे, और अदरक की एक टुकड़ा ले लेंगे, और लहसुन की पोथी ले लेंगे, और उसके साथ जो है हरी मिर्चें जो हैं वो अपनी आप क्वांटिटी के मुताबिक आप लेंगे। अगर आपके पास आधा किलो चावल हैं तो आधा किलो से थोड़ा सा कम कीमा ले लें। अगर किलो चावल हैं तो 3 पाव या आधा किलो के करीब कीमा लाजमी होना चाहिए, क्योंकि कीमा जो चावलों में नज़र तो आए। तो मेरे पास जो थे ना, मैं तो मेजरमेंट से नहीं बना रही, खैर ऐसे ही जितना हम हमारे जितने लोग हैं मैं उस हिसाब से अपना खाना बनाती हूँ। तो ये 4-5 लोगों के लिए खाना होता है, और मेरे ख्याल ये आधा किलो के करीब, आधा किलो से थोड़ा सा कम कीमा है और आधा किलो के करीब मेरे चावल होंगे। तो उसमें ये स्पाइस में आ जाएंगे, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, साथ सूखा धनिया है, और मेथरे करवंजी ज़ीरा जो मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं, ये खटास के लिए है। अचारी खुशबू इसकी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास हाथ का बना हुआ कीमा है तो आप चीज़ें जो है ना ग्राइंड लाजमी कर लेंगे। मसाले सारे ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि अगर हाथ का बना कीमा है तो वो मोटा होगा और मसाला भी साथ मोटा हो जाएगा, तो सब कुछ खड़ा खड़ा अच्छा नहीं लगेगा पुलाव में, बिरयानी में। तो अगर आपके पास मशीन का बना हुआ कीमा है तो फिर आप हर चीज़ को ब्रीक कटिंग करके, मसाले सारे को कटिंग करके उसमें डाल लें, तो उसमें मिक्स हो, जब हम भूनने लगेंगे तो मिक्स हो जाएगा। और अगर हम मशीन का बना हुआ कीमा भी हो और अपना सारे मसाले भी ग्राइंड कर ले, तो सब कुछ ग्राइंड हुआ मिलके वो बिल्कुल ग्रेवी टाइप बन जाएगा, तो वो बिल्कुल कीमे के चावलों में अच्छी लुक भी नहीं आती और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब हाथ का कीमा बना हुआ है तो मैं मसाले सारे ग्राइंड कर लूँ। उसके बाद ये मसाले सारे ग्राइंड करके हम प्रेशर में सबको ऐड करना है, मसाले भी सारे ऐड कर देने हैं। प्रेशर में आधे घंटे 25 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए बंद लाजमी कर देती हूँ। और अफ्तारी का टाइम भी बहुत जल्दी आ रहा था तो मैं मुझे आज प्रेशर में बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो दूसरी तरफ आज मैंने घी बनाया है, उसका मलाई का मक्खन बना के फिर घी बनाया था। जो घर का घी होता है ना, उसकी बात ही और होती है। तो आप मेरी वो भी वीडियो लाजमी देखिएगा। और ये बस कल की मैंने वीडियो बनाई थी उसकी, और अभी अभी मैंने वीडियो एडिट नहीं की। साथ में ये जो घी है ना वो आज मैंने निकाला था और उसकी मैंने पिक्चर लेनी थी थंबनेल के लिए, तो वो भी साथ मैंने है। और ये देखिए मैंने प्रेशर बंद कर दिया था, 20-22 मिनट के लिए प्रेशर बंद किया है। और ज़्यादातर ये है कि 18-15 मिनट में ही हो जाता है, और मैंने 20-22 मिनट इसलिए किया था कि मुझे बार बार प्रेशर बंद नहीं करना पड़े, क्योंकि टाइम जल्दी से गुजरी जा रहा है और मेरी कोशिश थी कि एक दफ़ा मैं बंद करके इसको बना लूँ। उसके बाद इसमें ऑयल डाला है, ऑयल डाल के साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। चावल 2-3 घंटे पहले मैंने भिगो दिए हुए थे, वैसे 1 घंटा ही बहुत होता है। तो चावल जो हैं ये हमारी एक करनी रहनी चाहिए, खड़े खड़े रहने चाहिए। चावलों में मैंने अलग नमक डाला था, और हांडी रोटी का जो कीमे का नमक मिर्च है वो अलग अलग डालिए। ये नहीं होगा कि आप चावलों में नमक नहीं डालेंगे, चावलों में नमक डालना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम चावल बॉयल करते हैं नमक डाल के, वैसे ही करने हैं। तो इसको ऑयल डाला है, ऑयल डालने के बाद अच्छी तरह मैंने भून लेना है। जब तक इसको अच्छी तरह भूनेंगे नहीं, इसकी ग्रेवी ऊपर नहीं आएगी, तब तक हमारा कीमा रेडी नहीं होगा। और साथ में ये अलहदा मैंने लवाजमत काटे थे, ये है, इसमें पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, और लीमू है।
और इसको आप टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ मेरे चावल जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं, एक किन्नी रह गई है, इसको हम छानने में डाल के अब निचोड़ लेंगे अच्छी तरह। और जो पुदीना है, साथ वो लीमू है और हरा धनिया है, उनको बारीक बारीक अच्छी तरह काट लेना है और धो लेना है। सबसे पहले तो धोना है, धोने के बाद कटिंग करनी है, क्योंकि बाद में धोते हैं तो उसमें पानी के जो ज़र्रे होते हैं वो जब खाने में ऐड हो जाते हैं तो खाना फीका फीका लगता है। और मेरी कोशिश होती है कि हमेशा धनिया जो है मैं काटने से पहले धो लूँ, इसमें पानी उसका छिड़का जाता है और साथ साथ खुश्क होने में वो टाइम काटते काटते खुश्क भी हो जाता है। तो चावल मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे कन्नी बॉईल हो गए थे। अब इसको मैं चावलों में मैंने सिरका डाला था 1 चम्मच, ये मैंने आपको बताना भूल गई। इसमें मैंने 1 चम्मच सिरका डाला था। सिरका डालने से सिरके की खटास से हमारे चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। और मैंने अब अलहदा में कोई देगची नहीं ली, उसी देगची में मैं बनाऊँगी। वजह उसकी ये है कि अब अफ्तारी भी आपको पता है कि इतने बर्तन होते हैं, और कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बरकतों वाला महीना नहीं है, ये बर्तनों वाला महीना है। कि बर्तन इतने होते हैं, अफ्तारी में इतने बर्तन होते हैं कि घंटा तो कम से कम हम बर्तन धोने में लग जाता है। तो ये मैंने सबसे पहले तो नीचे उसकी कीमे की तय बिछा दी है। उसके ऊपर मैंने चावलों की एक तय ऐड करनी है, फिर उसके बाद कीमे की तय लगाएंगे। और सेम वही प्रोसेस है जैसे हम बिरयानी बनाते हैं। चिकन बिरयानी हो गई, मटन बिरयानी हो गई, और जो भी हम बिरयानी बनाते हैं उसकी ऐसे एक तह वाली बिरयानी बनाते हैं तो ऐसे ही बनती है। जो भी हम तह वाली चीज़ बनाएंगे वैसे ही बनेगी। और मैं जो पुदीना और उसका है धनिया और हरी मिर्चें वो हर तय में ऐड नहीं करती, क्योंकि एक तो गार्निशिंग के लिए ऊपर अच्छा लगता है, दूसरा पुदीना जो है जब हम तहों के अंदर डालते हैं या लीमू तहों के अंदर ऐड कर देते हैं तो लीमू नरम हो जाता है और पुदीने का कलर काला हो जाता है। और बिरयानी में या पुलाव में या इसमें कीमे वाले चावलों में वो लुक नहीं आती। और इसको लोग कीमे वाली बिरयानी कहते हैं, मैं हमेशा इसे कीमे वाले चावल कहती हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरी शादी से पहले मुझे नहीं ये आइडिया था कि कीमे वाले चावल भी बनते हैं। और जब मेरी शादी के बाद मैं ससुराल में आई तो ये मैंने कलर ऐड किया, फूड कलर हल्का सा ऐड किया, और मैंने एक जगह पर डाला है, क्योंकि 2-3 जगहों पर अगर मैं 2-3 ड्रॉप्स डालूँगी तो उससे सारे चावल ही येलो हो जाते हैं। और कीमे वाले जो चावल हैं, ये कीमे वाली बिरयानी है, ये थोड़े से वाइट, थोड़े से येलो, थोड़े से ब्राउनिश, और इनकी लुक ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके साथ ही मैंने मिर्चें ऐड कर दी हैं, पुदीना, हरा धनिया और लीमू सारे ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैंने ढक्कन दे दूँगी और दम दे दूँगी। दम जो है ना वो 8 से 10 मिनट, तो 8 से 10 या 12 मिनट तो लाजमी दम होना होता है। और अफ्तारी का टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा था कि मेरा मूड था कि मैं अच्छे तरीके से डिश आउट करके दिखाऊं। तो बस अफ्तारी का टाइम बहुत बिल्कुल करीब आ गया। और हमारे घर में कभी कभी अफ्तारी की जगह पे खाना ही प्रॉपर रखा जाता है। अफ्तारी में बहुत ज़्यादा लवाजमात नहीं बनते। तो ये माशाल्लाह दम होने के बाद बहुत अच्छे रेडी हो गए थे। और खाए तो मैंने हैं या हमने खाए हैं। तो खाने का इसका हमेशा कीमे वाले चावल, इसकी मेन पॉइंट ये है कि ये बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और जो बच्चे बोटी शौक से नहीं खाते, मैंने अक्सर देखा है कि माँ यही कहती है कि हमारे बच्चा बोटी नहीं खाता तो वो कीमे वाले चावल तो ज़रूर खाएगा। और कीमे वाले चावल इतनी ऐसी मज़े की चीज़ होती है कि वैसे बच्चों को प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन रिच जो है ना ये चावल हो जाते हैं। और ये खिलाएं, और मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।